हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सरकार और जुडिशरी जो न्यायपालिका हमारे देश का है उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा है पिछले कुछ 2-3 महीनों से, वो किस बात को लेकर चल रहा है और सरकार ऐसी कौन सी बात है जो नियम लाकर जुडिशरी को खतरा कर सकती है, डेमोक्रेसी के लिए जो खतरा बन सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इससे पहले जो है जुडिशरी और सरकार के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे मौके थे जब हिस्ट्री में ऐसे झगड़ा हुए थे इन दोनों के बीच में, और ऐसे भी मौके हुए थे जब सरकार को जुडिशरी के आगे झुकनी पड़ी, और जुडिशरी भी बहुत सारे ऐसे मौके थे जब सरकार की बात उनको माननी पड़ी थी। लेकिन जो दोस्तों अभी का जो माहौल है, जो अभी क्राइसिस हम जिस पे डिबेट चल रहा है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में जो जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट नया नियुक्ति होता है, वो उसके नियम के बारे में कि किस तरह जो नया नियम जो नए जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो कौन डिसाइड करेगा, कैसे उनकी नियुक्ति होगी। तो सरकार यहाँ पे चाहती है कि हमारा भी उसमें रोल प्ले हो। सरकार की जुडिशरी चाहती है यहाँ पे दोस्तों कि सरकार का इसमें लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी के भीतर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है, उसमें साफ साफ बताया गया कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा जुडिशियल सिस्टम। मतलब कि जब जुडिशियल सिस्टम में अगर एग्जीक्यूटिव या सरकार का हस्तक्षेप होने लगेगा, तब जो है हमारा जो इंडिपेंडेंसी जो है जुडिशरी का, वो नहीं रह जाएगा और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले सही से नहीं कर पाएगी। यही कारण है दोस्तों, बहुत सारे झगड़ा चल रहे, बहुत सारे डिबेट चल रहे आपस में दोनों सरकार और जुडिशरी के बीच में पिछले कुछ महीनों से। तो दोस्तों एक एक करके एनजेएससी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो सरकार लाना चाहती है, और कॉलेजियन सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि उसी पे नियुक्ति हो। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा दोनों चीज़ों के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर क्या होना चाहिए किसी की वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो उसमें जो सबसे पहले बेसिक बात कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये है कि एक भारतीय होना जरूरी है। मतलब कि आप अगर इंडियन है तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल रखते हैं। अगर विदेशी नागरिक है तो आप कभी सुप्रीम कोर्ट का जज इंडिया का नहीं बन सकते। तो ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, वर्क एक्सपीरियंस की बात कही गई है, उसमें ये है कि आप 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हों लगातार। तो मतलब कि 1 या 2 या 3 जितने भी हाई कोर्ट में आप काम किए हैं लगातार, अगर 5 साल तक एज हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। और जो दूसरे, अगर आपके पास हाई कोर्ट का जज के रूप में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरे क्लॉज में बताया गया कि 10 साल तक हाई कोर्ट में आप एज ए एडवोकेट काम कर चुके हैं लगातार। तो मतलब कि अगर आप जज नहीं बने कभी, लेकिन अगर आप 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक अगर वकालत किए हो, आपके पास वकालत की एक्सपीरियंस है 10 साल तक का, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हैं। तो लेकिन जो तीसरा क्लॉज यहाँ पे वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी नागरिक भारतीय को वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, लेकिन वो तभी होगा जब राष्ट्रपति की नज़र में वो कोई स्पेशली एक्सपीरियंस लॉ का जानकार हो। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के बारे में बताया गया यहाँ तीसरे क्लॉज में कि अगर राष्ट्रपति चाहे, उसके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे लगता है कि बनने लायक है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसे बना सकता है। हम ये भी समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या लिखा गया है। तो वो आर्टिकल 124 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को डील करता है। यहाँ से हमारे जो है आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 124 के जो पहला क्लॉज है उसमें बताया गया है कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस 7 जो है हमारे उनके साथ सहकारी जजेज होंगे। मतलब कि कुल मिला के 8 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन ये तब की बात है जब सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान जो लिखा गया था 1947 की बात है। लेकिन जब समय के साथ ज़रूरत बढ़ती गई और सुप्रीम कोर्ट में जब कार्यभारी जो बढ़ता गया काम का, तब ये जो है नंबर बढ़ती गई। और आज जो है मौजूदा समय में बात करें तो ये जो है 33 जज हो चुके हैं।
तो कुल मिला के 34 जज इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में है, सीजीआई, एक सीजीआई और 33 अलग अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज। और दूसरी क्लॉज में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजों का। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के पास पावर है अपॉइंटमेंट का सुप्रीम कोर्ट के जज का, और उनको निकालने का भी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति जिसको चाहे अपॉइंट कर दिए, जिसको चाहे निकाल दिए। इसका भी एक अलग नियम है, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनकी जो है शपथ ग्रहण की दी जाएगी, ये संविधान के अंदर लिखा गया है। अब 2014 में जब एनडीए सरकार आती है, मतलब कि मोदी सरकार आती है, तो वो क्या करती है कि इसके अंदर जो क्लॉज लिखा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और उसमें और जोड़ के उसमें उन्होंने एनजेएसी को घुसा दिया। इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में इसमें बताया गया। तो गवर्नमेंट ने जब एनजेएसी लाया था 2014 में, तो उसको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब कि इस नियम को लागू नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी सिस्टम जो है, वो अपने पुराने कॉलेजियन सिस्टम को ही फॉलो करती रही अभी तक। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फिर से ये सिस्टम लागू करवाने के लिए सरकार क्यों परेशान है, तो इसका रीज़न ये था दोस्तों कि 2014 में नई सरकार आई थी, 2013-14 में मोदी सरकार की। तो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी, उसके खिलाफ नहीं जाकर, जिससे कि लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू कम हो गिर जाए। तो अब जाके जब दूसरी बार सरकार बन चुकी है, तीसरी जब अगले साल इलेक्शन होने को है, और जुडिशरी जो है सरकार के खिलाफ बार बार बहुत सारी आवाज़ें उठा रही है, इससे परेशान होकर मोदी सरकार क्या की है कि एनजेएसी को लाना चाहती, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है मुँह है बंद हो जाए, और वो अपने आदमी को नियुक्त कर सके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, और अपने हिसाब से काम करवा सके। यही कारण दोस्तों जो जुडिशरी सिस्टम जो है इसके खिलाफ है, और कॉलेजियन सिस्टम को ही फॉलो करना चाहती है। दोस्तों अगर बात करें कॉलेजियन सिस्टम की, तो कॉलेजियन सिस्टम जो बनाया गया है, जो रूल फॉलो अभी सुप्रीम कोर्ट करती है, जुडिशरी सिस्टम जो फॉलो करती है, इस सिस्टम के बारे में कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है। ऐसा कोई रूल है ही नहीं संविधान के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेजियन सिस्टम का रूल जो बनाया गया है, अपनाया गया है समय के साथ, वो हवा में बना दिया गया है। ये इसका बनाने के पीछे जो रीज़न था वो है आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 3 था उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि जो ओरिजिनल आर्टिकल था, मतलब जब संविधान बनाया गया तो उसमें क्लॉज 3 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति जब नियुक्त करेगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करके, मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे पूछेगा कि इनको अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब वो हामी भरेंगे तभी अपॉइंटमेंट होगा। तो कुल मिलाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे रोल आता है अपॉइंटमेंट को लेकर। तो इसको फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ कॉलेजियन सिस्टम बनाया। अब कॉलेजियन सिस्टम है क्या? कॉलेजियन सिस्टम 5 जजों का एक बेंच है, मतलब 5 जजों का एक ग्रुप है जो समय के साथ बनाए जाएंगे, और वही डिसाइड करेंगे कौन सा नया जज सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। तो मतलब कि 5 जज जो होंगे, एक 4 तो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्लस एक जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और 4 अलग जज जो होंगे मिल के डिसाइड करेंगे कौन सा नया जज जो है सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, और कौन सा जज को ट्रांसफ़र कहाँ पे किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो था परफेक्ट इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ पे किसी एक इंसान का, किसी एक व्यक्ति का जो है रूल नहीं चल रहा। यहाँ पे 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो डिसाइड करेंगे, और इनका वोटिंग होता है कि हाँ इस पर जो किसी का नाम अगर आता है कि इस पर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, तो ये लोग 4 और 5 जो है वोट करेंगे, और जब वोटिंग होगी जिस पे ज़्यादा वोट, मतलब जो जीतेगा उन्हीं को ही वहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। तो ये सिस्टम अभी तक परफेक्ट माना जाता था, इसको फॉलो अभी तक किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है एनजेएसी जब 2014 में लाया गया था, तब तो सरकार चुप थी। लेकिन अभी सरकार को ज़रूरत है, क्योंकि सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका भी एक कुछ ऐसा आदमी हो जो सरकार के इशारों पे अपना वर्डिक्ट सुनाता रहे। तो अब इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि आप इसके बीच में हस्तक्षेप ना करिए। एनजेएसी जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ सिस्टम है, क्योंकि उसमें सरकार का भी रोल आने लगेगा।
अब बात करें एनजेएसी की, तो 2014 में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था शुरू में, कि 2014 में जब सरकार आती है मोदी सरकार की, तब इन्होंने एनजेएसी सिस्टम लाया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम थे अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने बदलाव किया, और भारतीय संविधान जो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज है उसमें बदलाव करके इन्होंने एक नया घुसा दिया उसमें एक ऑप्शन, कि जब प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, एनजेएसी, मतलब कि ये नाम देंगे कि भैया इनको जो है आप शपथ ग्रहण करवाइए, तब प्रेसिडेंट जो है इनकी नियुक्ति या इनका शपथ करवाएगा। तो एनजेएसी सिस्टम जो है सरकार का अपना नियम था, और उस नियम के खिलाफ ही जो है सुप्रीम कोर्ट उसी समय 2015 में इसको बैन कर देता है, उस नियम को फॉलो करने से मना कर देता है। तो एनजेएसी के बारे में अभी भी लिखा गया है, लेकिन फॉलो सुप्रीम कोर्ट नहीं करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब सरकार आवाज़ उठाने लगी कि जब हमने नियम बनाया है, हमारे पास भी कुछ पावर दिया गया है, तो अगर हमारे पास ये पावर दिया गया कि हम जो कहेंगे वही होगा, तो जब हमने बना दिया तो आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण है कि अब झगड़ा बढ़ते जा रहा है सरकार और जुडिशरी सिस्टम के बीच में। तो दोस्तों बात करते एनजेएसी जो लाया गया संविधान के अंदर, वो 124A जो ये क्लॉज नया लाया गया है, ये ओरिजिनल संविधान के अंदर नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसमें नहीं था। ये 2014 में मोदी सरकार द्वारा डाला गया अमेंडमेंट के थ्रू। तो कुल मिलाकर ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सरकार के ज़रूरत के हिसाब से डाला गया था। यही कारण कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अपनाने से मना कर रही है। अब 24A में जो बात कही गई है उसमें एक कमेटी की बात कहेगी, जो कमेटी, यही कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि इससे पहले जो है कॉलेजियम सिस्टम जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करते थे, अब ये कमेटी डिसाइड करने वाली है, जो कि 6 लोगों का ये कमेटी बनाई जाएगी। तो अब 6 लोगों की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें 6 लोगों में से 3 तो सरकार को रिप्रेजेंट करेगी, और 3 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो उसमें से जज की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ भी हैं, और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो कुल मिला के 3 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे, और 3 जो एक्स्ट्रा है वो होगी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। वो कैसे दोस्तों, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हमारे हैं, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो सरकार के आदमी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे डाला गया है नाम। तो ये इनका होना का मतलब कि ये सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। और 2 अगर एक्सपर्ट की बात करें तो उनको कौन भेजेगा, तो उनको भेजने के लिए एक और कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरे जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उस कमेटी में, और तीसरा जो होगा लोकसभा के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे वो। इस समय की अगर समय की बात करें कि जिस तरह राहुल गांधी लोकसभा के इस टाइम अपोजिशन के लीडर हैं, उसी तरह जो भी समय के साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वही होंगे। इन तीनों के जो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन 2 लोग उसमें जाएंगे। अब जैसा कि सरकार इसमें रोल प्ले करेगी, तो प्रधानमंत्री और सीजीआई अगर मिल गए तो यही डिसाइड कर देंगे कि कौन 2 एक्सपर्ट होंगे, और लीडर अपोजिशन कितना भी मना करे, यही ये जो 2 जिनको भेजना चाहेंगे वो उनकी नियुक्ति हो जाएगी 2 एक्सपर्ट के रूप में। कुल मिलाकर जो 3 एक्स्ट्रा व्यक्ति आने वाले थे वो पूरा सरकार के अंडर होंगे, और ये जो है अपना वोटिंग सरकार के हिसाब से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज 3 अपना वोटिंग करेंगे किसी दूसरे खिलाफ, लेकिन ये 3 जो सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे वो किसी और को नाम लेंगे नियुक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश करेगी, और आगे चल के जो है नियुक्ति जो होगा सरकार के अकॉर्डिंग होने लगेगा। तो पूरा जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का, वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, और जो बनेगा अगर सरकार का आदमी रहा तो ऑफकोर्स जो सही बात है कि जो सरकार का आदमी रहेगा तो सरकार के खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुनाएगा, और पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का जो नींव था, सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी का सिस्टम जो था वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा, और जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वैल्यू बचाने के लिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कही जाती है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार मना कर रही है कि आप इसके बीच में हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें, एनजेएसी को लागू मत करिए, कॉलेजियम सिस्टम को ही फॉलो करने दीजिए, जो कि
इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार देखिए क्या करती है आने वाले समय में। तो ये था आज का हमारा वीडियो एनजेसी और कॉलेजियस सिस्टम पे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे के रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।